यदि आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज के 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज के एक अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब एक अणु की हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई, तो अब हमें देखना होगा कि ग्लूकोज के 1 ग्राम में कितने अणु होते हैं। तो हम ग्लूकोज के भार में अणु भार का भाग दे देते हैं, मतलब कि 1 में 180 का भाग दे देते हैं, तो हमें 1 ग्राम में अणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1/180। अब 1/180 को हम 686 से गुणा कर देते हैं, तो हमें 3.81 किलो कैलोरी के करीब मान प्राप्त होता है, यानी लगभग 4 किलो कैलोरी के करीब प्राप्त होता है। तो अब हमें पता चल गया कि 1 ग्राम में कितने अणु होते हैं, और उन अणुओं को हम एक अणु की ऊर्जा से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से हमें 1 ग्राम अणु में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि 3.81 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई, तो इसका सही मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो 1 ग्राम यानी कि एक अणु से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो होगी यानी 731 किलो कैलोरी के करीब होती है। जब हम 731 में 180 का भाग देते हैं, तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा सही से प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा 686 किलो कैलोरी ही होती है। अब हम बात करें तो इसी तरह से हम वसा और प्रोटीन का भी निकाल सकते हैं। तो प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ही ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग ही कहेंगे इसको भी। और वसा के ऑक्सीकरण से भी, यानी कि 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इनके मान निकाल सकते हैं, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना।